उत्तर प्रदेश में चलने वाले प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के फर्स्ट लेक्चर में आप सब छात्रों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम लोग करेंगे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हैं? लेट अस स्टार्ट। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या हैं? आपने डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। वहाँ पे आपने देखा था ये सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनका ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ही कम है, इनपुट पे बहुत ही कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इन डिवाइसेस की वोल्टेज और करंट रेटिंग बहुत कम है। ये डिवाइसेस कहलाती हैं सिग्नल लेवल डिवाइसेस। यही डिवाइसेस जब इंडस्ट्री में यूज़ करनी होती है तो वहाँ पे वोल्टेज की रेटिंग, करंट की रेटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी हमें ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी पावर सहन करने की क्षमता, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो। तो कैसे होता है ये? इंडस्ट्री में यूज होने वाली डिवाइसेस और सिग्नल लेवल पे जो डिवाइसेस हैं उनकी कार्य प्रणाली एक ही जैसी होती है, या यूँ कहें कि वो एक ही डिवाइस होती है, उनका सिंबल भी एक रहता है, लेकिन इन दोनों डिवाइस के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है कि कोई डिवाइस जिसमें कम करंट फ्लो हो रही हो तो ऐसी डिवाइसेस कम पावर डेसिपेट करती हैं और कम ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जबकि अगर करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है कि I²R का लॉस होता है डिवाइस में, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जंक्शन गर्म होना शुरू हो जाते हैं और गर्म होकर के उसमें थर्मल रनअवे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थर्मल रनअवे के अलावा अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो जंक्शन में ब्रेकडाउन हो जाता है और जंक्शन में अनचाहा टर्न ऑन हो जाता है, यानी हम चाहते नहीं हैं फिर भी डिवाइस में कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिवाइसेस के स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज करने होते हैं जिससे उनकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाए, यानी वोल्टेज सहने की क्षमता बढ़ जाए, और ऊष्मा जितनी उत्पन्न हो रही, जो हीट डेसिपेट हो रही है पावर लॉस की वजह से, ज़्यादा करंट की वजह से, वो हीट तेजी से इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड दो प्रकार के दिए हैं। एक डायोड आपका सिग्नल डायोड है और दूसरा डायोड आपका पावर डायोड है। सिंबल दोनों के एक ही हैं, चाहे वो सिग्नल डायोड हो चाहे वो पावर डायोड हो, दोनों का सिंबल सेम होता है, यही होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, ये सिंबल आपने कई बार देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ सिग्नल डायोड में दो लेयर हैं P और N, पावर डायोड में 3 लेयर हैं, एक P टाइप की लेयर है और N टाइप की 2 लेयर हैं, N+ और N-, N हैविली डोप और N लाइटली डोप। तो ये जो N- की लेयर है, इस लेयर की वजह से पावर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डायोड की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं ये कई तरह के डायोड दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला डायोड ये है छोटा, फिर उससे बड़ा दूसरा, उससे बड़ा तीसरा, उससे बड़ा चौथा और उससे बड़ा पांचवा। जैसे जैसे डायोड की रेटिंग बढ़ती जाती है उसका साइज भी बढ़ता जाता है, और चौथे और पांचवे में आपने देखा कि ये जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है
वो प्लास्टिक और सिरेमिक की पैकेजिंग में है। वहीं पे 5वें और चौथे नंबर के डायोड मेटल पैकिंग में है। मेटल जो है वो जंक्शन पे उत्पन्न वाले हीट को तेजी से इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से डिवाइस को ठंडा रहने में मदद मिलती है और इसकी वजह से डायोड की करंट रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो की पॉइंट बस इतना है कि सिग्नल लेवल डिवाइस की वोल्टेज और करंट रेटिंग कम है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम है, पावर डिवाइसेस की वोल्टेज और करंट रेटिंग ज़्यादा है और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पावर डिवाइसेस में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है और उनकी पैकेजिंग में भी चेंज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल स्विचिंग के लिए होता है, ऑन और ऑफ करने के लिए। और जब स्विचिंग की बात आती है तो स्विचिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑन होने का टाइम और ऑफ होने का टाइम। पीएन जंक्शन डायोड आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड से करंट फ्लो होगी आईडी, इसको बोलते हैं टर्न ऑन होना। इसी तरह से अगर पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ये आईडी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसको बोलेंगे डायोड का ऑफ हो जाना, जंक्शन का ऑन होना और जंक्शन का ऑफ होना। जंक्शन ऑन कब होता है? आपको पता है कि पीएन जंक्शन पे एक बैरियर की वोल्टेज होता है, एक बहुत पतली डिप्लेशन लेयर होती है। फॉरवर्ड बायस करने के बाद वो डिप्लेशन लेयर ख़त्म होती है और जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज कैरियर का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म होने में कुछ समय लगता है और इस समय को हम बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। ये टाइम काफ़ी कम होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। लेकिन जब डिवाइस आपका फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर रही है, उस समय जब आप रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह तब रुकता है जब जंक्शन पे एक वाइड डिप्लेशन लेयर बन जाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, जंक्शन पे भारी मात्रा में मोबाइल चार्ज कैरियर जमा है। अब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को कम करते करते 0 पे ले आए हैं। 0 पे आकर के डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। वोल्टेज 0 हो जाने के बाद भी आप यहां देखेंगे कि जो करंट है वो करंट 0 नहीं होती है। 0 क्यों नहीं होती है? जब आपका जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो ऐसी दशा में जंक्शन पे जमा मोबाइल चार्ज कैरियर वहां से हटना शुरू करते हैं और जब तक वहां पे डिप्लेशन लेयर बन नहीं जाती है तब तक आपके डिवाइस में एक नेगेटिव करंट बहती रहती है, जिसका काम होता है जंक्शन से मोबाइल चार्ज कैरियर को हटाना। इस करंट को हम बोलते हैं IRR या रिवर्स रिकवरी करंट। IRR रिवर्स रिकवरी करंट। अब रिवर्स रिकवरी का मतलब है कि रिवर्स बायस में जो पोजीशन थी उसको प्राप्त करना, रिवर्स की रिकवरी करना, यानी डिप्लेशन लेयर को बनाना। तो ये करंट का क्या काम है, डिप्लेशन लेयर को फॉर्म करना। तो जब तक डिप्लेशन लेयर बन नहीं जाती है तब तक रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होती रहती है और जितने ड्यूरेशन में ये करंट फ्लो होती है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम या TRR। और ये बराबर है, इस अगर डायग्राम में हम देखेंगे T2 प्लस T3 के। T2 जो है, T2 टाइम है जब आपका रिवर्स करंट शून्य से लेकर के अधिकतम पर पहुंचती है और T3 टाइम है जब
अधिकतम से वापस शून्य पे पहुंच जाती है। T3 टाइम के बाद रिवर्स रिकवरी प्राप्त हो जाती है और आपका जंक्शन रिवर्स बायस होकर के करंट को शून्य कर देता है। तो ये जो TRR है, रिवर्स रिकवरी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम जंक्शन को स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं। इसी टाइम पे डिपेंड करता है कि स्विचिंग परफॉर्मेंस किसी डिवाइस की कैसी होगी। अगर ये टाइम ज़्यादा है तो हाई फ्रिक्वेंसी के एप्लीकेशंस में आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। पावर डायोड 3000 एम्पियर और 5000 वोल्ट तक ये बियर कर सकते हैं। पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिनका इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है क्योंकि पावर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की बहुत अच्छी नहीं होती हैं और इसमें I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर है पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट बीजेटी से बेहतर परफॉर्मेंस होती है इनकी। ठीक है, और इनकी स्विचिंग स्पीड भी ठीक ठाक होती है। तो इनकी जो रेटिंग है वो 1000 वोल्ट और 100 एम्पियर तक की रेटिंग है। इसका मतलब इस रेंज में ही ये ऑपरेट करते हैं। फिर है आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, IGBT, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आजकल इसका बहुत उपयोग होता है। इसका उपयोग इसलिए बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें मॉसफेट और बीजेटी दोनों के फायदे हैं। मॉसफेट की तरह हाई इनपुट इम्पीडेंस है और बीजेटी की तरह इसमें करंट कंट्रोल है। ठीक है, और इनकी रेटिंग 3000 वोल्ट से 1500 एम्पियर, 3000 वोल्ट और 1500 एम्पियर की रेटिंग में ये अवेलेबल है। पांचवी जो डिवाइस है ये है थायरिस्टर। थायरिस्टर एक बड़ी फैमिली है जिसमें कई सारी डिवाइस हैं, जिसमें SCR, ट्रायक, डायक, GTO, MCT, ये सारी डिवाइसेस आती हैं। ये वो फैमिली है जिनमें 3 टर्मिनल होते हैं और 4 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। ठीक है, इनकी भी रेटिंग 3000 एम्पियर और 5000 वोल्ट के अराउंड होती है। तो सिलेबस में मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और पावर डायोड आपके नहीं हैं। थायरिस्टर से हम लोग शुरू करेंगे। थायरिस्टर क्या है? थायरिस्टर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर। थायराट्रॉन एक पुराने समय में यूज होने वाली वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह होता था। और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट आया तो ये थायराट्रॉन की जगह सेमीकंडक्टर ने ले ली। तो एक तरह से ये दो डिवाइसेस का मेल है, थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर फैमिली के ये मेंबर्स दिए हुए हैं। 2 तरह की डिवाइसेस थायरिस्टर में अवेलेबल हैं, यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में जिसमें करंट फ्लो हो, और बाई डायरेक्शनल जिसमें दोनों तरफ करंट फ्लो होने की कैपेबिलिटी हो। तो ये SCR इसका सबसे पॉपुलर डिवाइस है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है कि SCR को थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR एंड सो ऑन। बाई डायरेक्शनल में आपका जो है ट्रायक और डायक। ये चार्ट है, SCR फैमिली के सब मेंबर्स हैं। SCR आपका थायरिस्टर का सबसे पॉपुलर मेंबर SCR, 4 लेयर PNPN स्कॉटी थायरिस्टर, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, टर्न ऑफ कंडक्टिंग थायरिस्टर, बहुत सारे। ये चार्ट आप जो है इसको रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा आपके। नाउ SCR का मतलब क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये एक, अब रेक्टिफायर का मतलब डायोड, तो बेसिकली एक डायोड ही है, लेकिन कैसा है? कंट्रोल्ड है। इसके कंडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टर्मिनल की डिवाइस है। पहला टर्मिनल है एनोड, दूसरा है कैथोड और तीसरा टर्मिनल कहलाता है गेट। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो इसमें कुल 4 लेयर हैं, P लेयर,
एन लेयर, फिर पी लेयर और एन लेयर। पी से कनेक्टेड है एनोड, एन से कनेक्टेड है कैथोड और थर्ड लेयर से कनेक्ट है आपका गेट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर है। अब क्योंकि 4 लेयर हैं तो इसमें 3 जंक्शन बनते हैं, जंक्शन J0, J1 और J2। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है, इसमें कुल 3 मोड हैं। पहला मोड कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसमें हमने एससीआर के एनोड को पॉजिटिव पावर सप्लाई दी है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है और गेट जो है वो ओपन है, गेट पे कोई भी हमने सप्लाई नहीं दी है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये फर्स्ट जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड है और ये थर्ड यानी J2 ये भी क्या है, फॉरवर्ड है। जबकि ये जो J1 है सेकेंड जंक्शन, ये क्या है, रिवर्स है। और इस जंक्शन के रिवर्स होने की वजह से इस डिवाइस से होकर के कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, एनोड करंट फ्लो नहीं होगी। तो फॉरवर्ड होते हुए भी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसीलिए ये मोड कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, दूसरा मोड है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जैसा कि नाम से ही पता है, एनोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये कैसा बायस हो गया, रिवर्स बायस। गेट को हमने ओपन कर रखा है, कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है। अब क्या है कि एनोड की तरफ से जो पहला जंक्शन है J0 ये रिवर्स बायस है और तीसरा जंक्शन J2 ये भी रिवर्स बायस है। 2 रिवर्स बायस जंक्शन है, इसलिए इस बायस में भी एससीआर से होकर के कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये मोड कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तीसरा मोड है आपका कंडक्शन मोड, जिस मोड में आपकी डिवाइस कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज दिया है और गेट पे कैथोड के मुकाबले पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉरवर्ड बायस है ये, पहले हम लोग देख चुके हैं। ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड है, ये जंक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड है। ये पहले रिवर्स था, लेकिन क्योंकि हमने गेट पे जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये वाला जंक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, कब फॉरवर्ड होगा, आफ्टर गेट वोल्टेज। जैसे हम गेट वोल्टेज देंगे ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा और इस एससीआर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। एक बार एससीआर में सफिशिएंट करंट फ्लो होने लगे, फिर जब हम गेट को हटाते हैं तो ये जो एनोड करंट है ये फोर्स करती है, जिससे जंक्शन J1 पे दोबारा से डिप्लेशन लेयर नहीं बन पाती है और डिवाइस कंटिन्यूअस कंडक्शन करती रहती है गेट हटा लेने के बाद भी। जब तक गेट पे सप्लाई नहीं देंगे तब तक डिवाइस आपकी ऑन नहीं होगी। एक बार ऑन हो गई तो वी कैन रिमूव द गेट, गेट रिमूव करने के बाद भी आपका एससीआर ऑन ही स्टेट में रहता है। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर। एससीआर के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुल 4 लेयर हैं, P है, N है, P है और N है। अगर हम इस तरह से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक PNP ट्रांजिस्टर बन जाता है, ये वाला हिस्सा एक NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है। इसका मतलब है कि जो SCR का स्ट्रक्चर है ये दो ट्रांजिस्टरों का कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक PNP है और दूसरा NPN है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर अटैच हैं। अब इसमें इस तरह से अटैच हैं कि ट्रांजिस्टर T1 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर T2 ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। क्या है कि ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर है ये T2 के बेस पे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आपका T2 का जो कलेक्टर है ये T1 के बेस पे जुड़ा है। ठीक है, अब गेट यहाँ पे ओपन है, हमने इसको पावर सप्लाई दे दी। इसको कनेक्ट कर दिया। एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया और कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज। एनोड क्या है, ये है एमीटर 1। कैथोड क्या है, ये है एमीटर 2। तो ये जो आपकी करंट है ये एमीटर करंट है ट्रांजिस्टर 1 के लिए, जिसको बोलेंगे IE1। और ये आपका जो कैथोड है करंट ये है IE2। ठीक है, ये IC2 है और ये IB1 है और ये IC1 है और ये IB2 है। ठीक है, तो जब हमने इसको एनोड को प्लस दिया और कैथोड को माइनस दिया तो क्या होगा, क्योंकि दोनों के बेस में कोई करंट नहीं है तो ट्रांजिस्टर क्या है, दोनों ही ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है और इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम गेट पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं VG, तो इससे क्या होगा, गेट करंट फ्लो होगी IG और ये IG क्या होगी, ये IG ही होगी IB2, यानी कि बेस करंट होगी ट्रांजिस्टर सेकेंड के लिए। अब इससे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही बेस करंट मिलेगा ट्रांजिस्टर 2 को, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, कट ऑफ रीजन से एक्टिव रीजन में आ जाएगा और जब ये ऑन हो जाएगा तो IC आपकी बढ़ने लगेगी, IC2 क्या है, IB1 है। IB1 करंट जब मिलेगी किसको, ट्रांजिस्टर 1 को, तो इसके कलेक्टर IC1 इसमें करंट बहने लगेगी और IC1 क्या है, IB2 है। तो क्या होगा, IB2 बढ़ेगा जिससे IC2 बढ़ेगा, जिससे IB1 बढ़ेगा, जिससे IC1 बढ़ेगा और जिससे फिर IB2 बढ़ेगा। तो ये एक सक्सेसिव प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, और इसकी ये तब तक चक्र चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ना पहुंच जाएं। क्यों, जैसे IB1 बढ़ेगा तो IC बढ़ जाएगी, IC1 बढ़ जाएगी तो IB2 बढ़ जाएगा, IB2 बढ़ जाएगा तो IC2 और बढ़ जाएगी। इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही ट्रांजिस्टर किस में न पहुंच जाए, सैचुरेशन में। और जब दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंच जाएंगे तो SCR आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस हैं रिलेशन विद एनोड करंट एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर।
VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली दो कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं यहाँ पे हमें, एक है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इसमें V माइनस में होगा और I माइनस में होगी, ये वाला, ये बिल्कुल डायोड की तरह ही है रिवर्स बायस जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में अगर हम देखेंगे फॉरवर्ड रीजन में, तो क्या होगा, जब हम कोई भी गेट करंट इस पे अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका SCR किस रीजन में है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेटस में है। यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगी, तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि हम इस पॉइंट पे ना पहुंच पाए। ये पॉइंट है VBO, VFBO सॉरी, VFBO का मतलब है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आकर के जंक्शन J1 में, यानी जो जंक्शन आपका रिवर्स बायस था, उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है और आपका SCR ऑन हो जाता है। ऑन होते ही SCR के क्रॉस वोल्टेज एकदम से गिर जाएगा, ये लगभग 1 वोल्ट के पास पहुंच जाएगा और करंट तेजी से बढ़ने लगेगी। अगर ये करंट इतनी तेजी से बढ़ेगी, अगर हमने SCR के सीरीज में लोड नहीं लगा रखा है तो SCR आपका खराब भी हो सकता है, ओवर करंट हो सकती है उसमें। इसीलिए SCR की कैरेक्टरिस्टिक जब हम ड्रॉ करेंगे लैब में तो देखेंगे कि वहाँ पे SCR के सीरीज में एक रेजिस्टेंस बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही SCR को ऑन कर दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गेट करंट अप्लाई करनी पड़ेगी। गेट करंट जितनी ज़्यादा होगी, सपोज ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे ऑन हो रहा, एक बार यहाँ पे ऑन हो रहा, ये IG2 पे देने पे ऑन हुआ और ये IG1 पे देने पे ऑन हुआ। तो इस कंडीशन में क्योंकि IG2 पे पहले ऑन हो रहा है, IG1 में बाद में ऑन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? IG2 मस्ट बी ग्रेटर देन IG1। जितनी ज़्यादा गेट करंट होगी SCR उतनी ही कम फॉरवर्ड वोल्टेज पे टर्न ऑन होगा। ठीक है, रिवर्स में आप देखेंगे, रिवर्स में सिर्फ V रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही आपका जो है डिवाइस टर्न ऑन होगी एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से, जैसे कि आपका सिंपल डायोड में होता है रिवर्स बायस में। अब देखिए, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। ठीक है, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट क्या है? इस कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे ये जो वैल्यू है करंट की, ये वैल्यू, ये क्या है? लैचिंग, वो सॉरी होल्डिंग करंट है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है? लैचिंग करंट है। तो लैचिंग करंट क्या है? लैचिंग करंट, देखिए जब आपका SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेटस में था, आपने इस पे क्या दिया? आपने इस पे गेट वोल्टेज दी जिससे कि आपका SCR ऑन हो गया। ठीक है, तो SCR जब ऑन ऑन क्यों होता है? क्योंकि आपका जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ऑन हो गया SCR। अब ऑन होने के बाद हम गेट को हटा लेंगे, और हमने पहले कहा था कि गेट को हटाने के बाद भी आपका SCR टर्न ऑन रहता है, यानी करंट बहती रहती है। लेकिन अगर गेट हटाते समय एनोड करंट काफ़ी कम हो, कितनी कम हो? IL से कम हो, तो गेट हटाते ही आपका
SCR ऑफ हो जाएगा। वो इसलिए ऑफ होता है कि IL से कम करंट डिप्लेशन लेयर को दोबारा बनने से रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इसीलिए SCR टर्न ऑन होने के बाद गेट हटाने पर भी कंडक्शन स्टेटस में बना रहे, इसके लिए जो मिनिमम करंट चाहिए होती है वो करंट कहलाती है लैचिंग करंट। ठीक है। दूसरी करंट है आपकी होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या है? कोई SCR आपका कंडक्शन स्टेटस में है, उसको अगर हमें ऑफ करना है तो दो तरीके हैं, या तो रिवर्स बायस कर दें या फिर एनोड करंट को कम करते करते होल्डिंग करंट से कम ले आए। तो होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट है जो SCR को फॉरवर्ड कंडीशन में कंडक्शन में बनाए रखती है, और अगर हमें उसको स्टॉप करना है कंडक्शन को, तो फॉरवर्ड बायस में एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम रखना पड़ेगा। ठीक है। तो होल्डिंग करंट का संबंध जो है वो टर्न ऑफ होने से है। टर्न ऑफ होते समय इसका जिक्र होता है। और लैचिंग करंट जो है वो टर्न ऑन होते समय है। यानी जब आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ है तो गेट हटाने से पहले उसमें लैचिंग करंट के बराबर करंट होनी चाहिए। और अगर आपको जो है SCR को टर्न ऑफ करना है तो उसके एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम की जानी चाहिए, जिससे आपका SCR टर्न ऑफ हो सके। की पॉइंट क्या हम लोगों ने सीखा? पहला है, देखिए SCR में हमने देखा कि जो एनोड करंट है ये तब तक फ्लो नहीं होती जब तक कि गेट पे एक आवश्यक करंट ना दी जाए। ठीक है। तो ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जिसमें लार्ज करंट यानी एनोड करंट किस पे डिपेंड करती है? गेट करंट पे डिपेंड करती है। गेट करंट के द्वारा एनोड करंट कंट्रोल होती है। तो ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक। दूसरा, जब ये ऑन हो जाता है तो इसका बिहेवियर डायोड की तरह ही होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम रेक्टिफायर की तरह करते हैं। जिस रेक्टिफायर की तरह करते हैं, और कैसा रेक्टिफायर हुआ है? ये कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है। एक बार हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर दिए तो आपका डिवाइस ऑन हो जाएगी। गेट पे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ऑन होने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रिगरिंग। और जिस करंट से ट्रिगरिंग की जाती है वो, क्योंकि हमने देखा कि गेट पे बस थोड़ी देर के लिए करंट चाहिए होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ये करंट शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग पल्स। ठीक है। अब अगर आपका SCR रिवर्स बायस है तो कितनी भी ट्रिगरिंग पल्स आप देते रहे ये ऑन नहीं होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार आपका SCR ऑन हो गया, लेकिन अगर उसकी एनोड करंट लैचिंग करंट से कम है तो गेट हटाते ही SCR क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर हमें SCR को ऑफ करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करना होगा। ठीक है। दैट्स क्लियर। एप्लीकेशन थायरिस्टर के क्या है? थायरिस्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कन्वर्टर्स के रूप में, कंट्रोल कन्वर्टर्स। कन्वर्टर का मतलब होता है रेक्टिफायर। ठीक है। तो कंट्रोल रेक्टिफायर बनाने में, ट्रांसमिशन लाइन में, स्विचिंग एप्लीकेशन में, जैसे इन्वर्टर वगैरह है, लेटर डिस्कस करेंगे, और हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे SCR के दो डायग्राम दिए हुए हैं, दो चित्र हैं। ये एक ज़्यादा पावर का SCR है और ये एक कम पावर का SCR है। ये प्लास्टिक का पैकेज है जिसको टिक पैकेज बोलते हैं, और ये आपका मेटल पैकेजिंग है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्राइक और डाइक। तो आप लोग इसको आपके पास जो बुक्स हैं वहाँ से भी रेफर करिए। ये वीडियो आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा।